आप कैसा टारगेट कर सकते हैं जो अभी से स्टार्ट करने वाले हैं। एक सिंपल टारगेट बता देता हूँ, जो डिग्री स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा टारगेट कीजिए 1 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पर मंथ एंड 2.5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर मंथ। अगर आप इस स्पीड से चलेंगे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस अप टू सितंबर ऑफ नॉन टेक एज वेल एज टेक। और यही डिप्लोमा वाले हैं वो 1.5 या 1.75 सब्जेक्ट ऑफ टेक्निकल एंड 1 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल। ये 1.5 का मतलब है इस रेट से आपको चलना है, दैट इज द रेट। तो 2 महीने में 3 हो जाने चाहिए। सर आपने इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है, मैं तो कहूंगी आप इनको चैलेंज दे दो एंड एक्सेप्ट करो आप कमेंट सेक्शन में कि चैलेंज एक्सेप्टेड। इससे क्या है ना, आपको एक तो पर डे देखो, कई सारे लोग मैम ऐसे भी हैं जो शायद नहीं मतलब क्या कहते हैं वो खुद से ही पढ़ रहे हैं, तो अब उनके लिए ना ये मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कि अब मैं शुरू क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं रोज नहीं पढ़ पा रहा हूं। आपका टारगेट है मुझे अगले 2 महीनों में 5 सब्जेक्ट, 2.5 सब्जेक्ट पर महीना हो गया। अब 5 सब्जेक्ट में आज आपकी पढ़ाई किसी वजह से छूट गई, आप कल कवर कीजिए, कल छूट गई परसों कवर कीजिए। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, रोज ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा टारगेट करेंगे अगले 2 महीने 5 टेक्निकल सब्जेक्ट 2 नॉन टेक सब्जेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ सितंबर तक यू विल बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस विद मैक्सिमम प्रैक्टिस एंड टेस्ट और सब कुछ आपका टाइम पे एंड एट लास्ट यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम फॉर द रिवीजन एंड फॉर द लाइक टेस्ट सीरीज एनालिसिस। सो टेक अ चैलेंज, कमेंट सेक्शन में लिखो यस एक्सेप्टेड, ठीक है, एंड उसी हिसाब से आप चलो। जब आप चैलेंज लेते हो ना तो आपकी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है और चीज़ें हो भी जाती हैं। जब चीज़ें सर हम ले लेते हैं ना दिल पे कि नहीं अब तो करके दिखाना है, तो चीज़ें हो जाती हैं।